हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के अंदर जो हम ऐसे लिखते हैं उसके लिए हम किस कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज हम कोटेशन की बात करने वाले हैं अपने यूपीएससी सीएपीएफ ऐसे सीरीज के लिए। अगर मैं बात करूं तो आपने कई टीचर के मुंह से ये कहते हुए बात सुनी होगी कि जब भी हमें अपने ऐसे की स्टार्टिंग करनी चाहिए तो मोस्ट प्रोबेबल हमें क्या करना चाहिए, किसी एक ऐसे कोटेशन से उस ऐसे के स्टार्ट करने चाहिए ताकि जो हमारा ऐसे है वो काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग हो, उसको पढ़ के जो है वो काफ़ी अच्छा ज़्यादा फील हो। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमें जो है वो कोटेशन ढूंढने में दिक्कत होती है और वो कोटेशन हमें याद नहीं रहते। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि यूपीएससी सीएपीएफ ऐसे के लिए हमने जो कोड्स है वो डिराइव करे हैं, कोड्स जो है वो फाइंड आउट करे हैं और ये सारे जो कोड्स हैं वो हमारे इंडियंस के द्वारा ही दिए गए हैं। मैंने किसी फॉरेनर के द्वारा दिए गए कोड का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि उन्हें याद करना या फिर उनके जो नाम याद करना वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, वो याद नहीं रहते। इसीलिए मैंने सोचा है कि इंडियंस के द्वारा दिए गए कोड को ही हम अपने इस वीडियो के अंदर बताएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये काफ़ी ईजिली याद भी हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम अपने एजुकेशन के ऊपर कि एजुकेशन के ऊपर हमारे वे कौन कौन से थीम है जो कि पूछे जा सकते हैं। तो एजुकेशन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा एक दिया गया कोटेशन है कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट अक्वायरिंग नॉलेज बट ऑल्सो अबाउट यूजिंग दैट नॉलेज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी। यानी कि जो एजुकेशन है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम नॉलेज को एक्वायर करें, बल्कि एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जो हम सोसाइटी है, जो हमारी समाज है, उसकी अच्छाइयों के लिए हम उस नॉलेज का इस्तेमाल करें। तो ये कहा गया था किसके लिए? एपीजे अब्दुल कलाम के लिए। तो इसे एजुकेशन के तौर पर कोई भी ऐसा टॉपिक होता है जिससे कि आपको लगता है कि एजुकेशन की बात हो सकती है इस टॉपिक के अंदर, तो वहां पर इस कोटेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं तो साइंस एंड टेक के अंदर भी इस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे ड्रोन बनाए जाते हैं तो ड्रोन का पर्पज क्या होता है कि सोसाइटी को हेल्प करना, लेकिन उसी ड्रोन का गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एजुकेशन जो है वो टू एज सावर्ड है, वो एक तरफ से नुकसान भी देती है तो दूसरी तरफ से फायदा भी पहुंचाती है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए ये जो हमारे कोटेशन है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो दिया गया कोटेशन है उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बीइंग विद द स्किल एंड द एक्सपर्टीज, एनलाइटेंड माइंड एंड द स्पिरिट ऑफ सर्विस। कहने का मतलब क्या था कि जो हमारा एजुकेटेड पर्पज है एजुकेशन का वो ये है कि हम एक अच्छे इंसान को जो है वो कहीं ना कहीं जनरेट कर पाए। ये हमारे बेसिकली स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिए गए दो कोट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी जो हमारी कोटेशन है वो दी है, वो ये दिया है कि एजुकेशन इज द की टू अनलॉकिंग द गोल्डन डोर टू द फ्रीडम। यानी कि जो हमारा गोल्डन डोर है, जो हमारी आज़ादी का जो सुनहरा दरवाजा है, उसे खोलने का जो सबसे महत्वपूर्ण की है वो क्या है? एजुकेशन है। तो ये बेसिकली हमारे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स हो सकते हैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भी दिया गया यहाँ पर एक कोटेशन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा दिया गया कोटेशन है। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के द्वारा दिया गया कोटेशन है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा भी दिया गया एक कोटेशन है जो कि बोलता है कि एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ प्रोग्रेसिव नेशन। यानी कि कोई भी ऐसा देश जो कि अभी प्रोग्रेस कर रहा है उसके लिए एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बैकबोन की तरह काम करती है। तो अगर अब मैं बात करूं इंडिया, तो इंडिया भी एक प्रोग्रेसिव कंट्री है और एजुकेशन इंडिया के लिए भी बैकबोन का काम कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इस कोटेशन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी जो कहा है वो भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ये किसने कहा था? ये कहा था जिद्दू कृष्णमूर्ति ने। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने कहा था कि एजुकेशन जो है वो लाइफ की प्रिपरेशन नहीं है, बल्कि एजुकेशन खुद ही एक लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे एजुकेशन के भी 10 थीम है, 10 टॉपिक है, 10 कोर्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट के कुछ हमारे 10 कोर्स होने वाले हैं जो कि हमारे इंडियंस के द्वारा ही दिए गए हैं, जिसमें कि हमारे चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा था कि द अर्थ नॉट बिलोंग टू अस। यानी कि ये जो पृथ्वी है ना वो हमसे बिलोंग नहीं करती, वी बिलोंग टू अर्थ। यानी कि हम ही लोग पृथ्वी से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं सेव अर्थ जैसे अगर आपको कोई टॉपिक मिलता है तो कहीं ना कहीं इस कोट को जो है आप लिख सकते हैं। इस कोट का इस्तेमाल आप उस ऐसे के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया कोट है। अगर मैं बात करूं तो मेघा पारेकर के द्वारा जो दिया गया कोट है वो भी आप देख सकते हैं। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था वो भी यहाँ पर लिखा गया है कि द इन्वायरमेंट इज वेयर वी ऑल मीट। यानी कि इन्वायरमेंट एक ऐसी जगह है जहां
जहां पर हम सभी मिलते हैं, वेयर वी ऑल हैव अ म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी कि जहां पर हम सभी का सिर्फ एक ही इंटरेस्ट होता है। इट इज द वन थिंग ऑल ऑफ अस शेयर, यानी कि ये मात्र एक इकलौती ऐसी चीज है जिसको हम सभी लोग शेयर करते हैं। आप भी सोचिएगा कि हवा जो है वो हमसे नहीं पूछते कि हमारी जाति क्या, हमारी धर्म क्या है, वही हवा हम सभी को, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का इंसान हो, सभी को क्या करती है, फायदा पहुंचाती है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट होता है। तो ये बात किसने कही थी, इंदिरा गांधी जी ने कही थी। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एक कोटेशन होता है, आप इसे यूज कर सकते हैं इन्वायरमेंट के टॉपिक्स के अंदर। अगर मैं बात करूं तो अनिल अग्रवाल ने क्या कहा था, अनिल अग्रवाल ने कहा था कि द अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन नीड बट नॉट एवरी माइंड्स ग्रेट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, सभी की आवश्यकताओं को तो पूरा करती है, लेकिन क्या है कि कुछ लोगों की जो ग्रीड है, जो लालच है, उनको वो पूरा नहीं करती। तो ये बेसिकली हमारी इन्वायरमेंट होती है। इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे थीम होते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे कि वेदांता शिवा ने क्या कहा था, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो निखिल अडवाणी ने क्या कहा था। इंडियन प्रोवर्ब के अंदर अनुसार ये कहा जाता है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 ईयर अगो, यानी कि सबसे अच्छा समय है कि आप जो पेड़ है ना वो 20 साल पहले लगा दो। एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ, और दूसरा जो सबसे अच्छा समय होगा वो आज होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि आपके घर के दादाजी ने या फिर आपके पापा जी ने 20 साल पहले पेड़ लगाए होंगे, तो अभी क्या होगा कि उस पेड़ से फल कौन खा रहा होगा, आप खा रहे होंगे। तो ये इंडियन प्रोवर्ब है। बेसिकली इंडिया में कहा जाता है कि अगर आप अपना अच्छा समय लाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करिए कि 20 साल पहले कोई पेड़ लगा दीजिए और 20 साल बाद आपका अच्छा समय आ जाएगा, यानी कि उस पेड़ पे फल आने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आपका अच्छा समय भी आ जाएगा। तो ये बात बेसिकली हमारे इंडियन प्रोवर्ब में कही गई है, तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं इन्वायरमेंट के टॉपिक्स के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बॉब ब्राउन, ये हमारे इंडियन नहीं होते, लेकिन फिर भी इनके कोट को आप लिख सकते हैं कि द फ्यूचर विल ईदर बी ग्रीन आर नॉट एट ऑल, यानी कि जो हमारा फ्यूचर होगा या तो वो बहुत ज्यादा हरा भरा होगा या फिर वो होगा ही नहीं। तो इस तरीके के जो कोट्स है ना वो आप लिख सकते हैं जब भी इन्वायरमेंट की बात करते हैं। कल्पना चावला जी ने क्या कहा था, ये भी आप लिख सकते हैं। इन्होंने कहा था कि वी वुड नॉट अ सोसाइटी इफ इट डिस्ट्रॉय द इन्वायरमेंट, यानी कि हम अपने इन्वायरमेंट को ही खत्म कर देते हैं ना तो फिर हमारी सोसाइटी भी खत्म हो जाएगी, हमारा जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है वो भी खत्म हो जाएगी अगर हम इन्वायरमेंट को खत्म कर देते हैं। ये बात किसने कही थी, कल्पना चावला ने कही थी। आपको भली बात ही पता होगा कि कल्पना चावला कौन थी, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स होते हैं 10 जो कि हम इन्वायरमेंट के अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट के अलावा हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी कुछ कोर्स होते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला कोट है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का। इन्होंने क्या कहा था कि द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ साइंस। कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर उन्हीं का बिलोंग करता है, मतलब जैसे मैं बात करूं तो मेरा फ्यूचर क्या होगा ये उसी बात पर डिफाइन करता है, या उसी बात पर निर्भर करता है कि मैं साइंस को कितनी अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं साइंस को कितना अच्छा बिलीव करता हूं, कितना अच्छा मेरा उस पर विश्वास है। यानी कि ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, और साइंस को लेकर के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर इस कोट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर के राधा कृष्णन के ऊपर भी ये बेसिकली कहा गया था, उन्होंने ये बात कही थी, इस कोट को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीवी रमन ने, तो सीवी रमन ने भी यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है। इस चीज को भी आप अपने साइंस एंड टेक के कोटेशन के अंदर लिख सकते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि साइंस नो कंट्री बिकॉज नॉलेज बिलोंग टू ह्यूमैनिटी, यानी कि साइंस किसी भी देश को नहीं जानता। जो साइंस है वो ऑस्ट्रेलिया में भी यूज होगा, वो इंडिया में भी यूज होगा, वो वहां के लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा और हमारे इंडिया के लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि जो हमारी साइंस है वो किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करती, वो किसी कंट्री को नहीं जानती, वो एक मानवता को जानती है, वो ह्यूमैनिटी को जानती है। एंड इट इज द टॉर्च एंड द इल्यूमिनेटिज द वर्ल्ड, यानी कि एक टॉर्च है जो कि पूरे दुनिया को क्या करेगी, रोशनी करेगी, इल्यूमिनेट करेगी, कहीं ना कहीं उन्हें एक रोशनी देने का काम करेगी। तो ये बात किसने कही थी, डॉक्टर सीवी रमन ने करी थी। और इस कोड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स के अंदर अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे कि एन.आर. नारायण मूर्ति हैं, इन्होंने भी साइंस एंड टेक के बारे में बहुत अच्छी बात कही है, इसे भी आप लिख सकते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही है कि क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन आर द फ्यूल ऑफ द साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, यानी कि जो हमारी क्यूरियोसिटी है, यानी कि जो हमारी उत्सुकता है, जो हमारी इमेजिनेशन है, वो हमारे लिए एक फ्यूल का काम करती है, ताकि हम अब नए नए जो हमारे वैज्ञानिक आविष्कार हैं वो कर पाए, लीडिंग अस टू अ न्यू होरिजन्स ऑफ नॉलेज, और हम नए नए तरीके के जो नॉलेज है उन्हें कहीं ना कहीं खोज पाए, कहीं ना कहीं उन्हें जान पाए। तो ये बात जो है वो विक्रम साराभाई ने कही थी, इसे भी आप लिख सकते हैं। डॉक्टर श्री रवि ने जो बात कही है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अपने कोटेशन के अंदर लिख सकते हैं जब भी बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास कोड्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोड्स बेसिकली क्या होते हैं कि सिक्योरिटी इज अ नॉट अ प्रोडक्ट, यानी कि सिक्योरिटी जो है ना वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो कोई सामान नहीं है। इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होती है दैट डिमांड कांस्टेंट विजिलेंस एंड एडप्शन, जो कि डिमांड करती है कि हम लगातार किसी चीज के ऊपर विजिलेंस रखें, अपनी निगरानी रखें और उस चीजों को एडॉप्ट करें। तो ये बात किसने कही थी? एन आर नारायण मूर्ति जी ने कही थी, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी सिक्योरिटी के ऊपर कुछ कहा है, वो भी आप लिख सकते हैं कि ट्रू सिक्योरिटी लाइज नॉट इन अ वॉल्स एंड बैरियर्स, यानी कि जो अच्छी सिक्योरिटी है ना, जैसे अगर आपको लगता है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए तो आप बहुत अच्छा घर बना लेते हो, कोठी बंगला बना लेते हो, चारों तरफ से दीवारें चला लेते हो, तो इससे आपको सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली। बल्कि सिक्योरिटी आपको कब मिलेगी? सिक्योरिटी आपको तब मिलेगी बट इन द अंडरस्टैंडिंग एंड कंपनसेशन अमंग द नेशन, जब आप अलग अलग देशों के बीच में जाओगे, अलग अलग लोगों के बीच में जाओगे, जब उनसे घुल मिल के रहोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ अब आप सिक्योर हो, आप कहीं भी घूम सकते हो, आपको सिक्योरिटी तभी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी के अंदर आप चीजें लिख सकते हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी आप चीजों को लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शशि थरूर ने भी सिक्योरिटी के ऊपर कुछ कहा है, नदान नीलेकनी ने भी यहाँ पर कुछ कहा है, वो भी आप लिख सकते हैं, और रतन टाटा जी ने भी कुछ कहा है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसे भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे साइंस के कोर्स होते हैं। साइंस के भी हमने बेसिकली और सिक्योरिटी के भी हमने 10 कोर्स रखे हैं। इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था कि अ नेशन सिक्योरिटी इज रूटेड इन द स्ट्रेंथ इट्स पीपल एंड द हार्मनी विद इन द डाइवर्स कम्युनिटीज, यानी कि जो नेशन के सिक्योरिटी है, यानी कि देश की जो सुरक्षा है, वो वहां के लोगों के अंदर, वहां जो देश के लोग हैं, मतलब नेशन की सिक्योरिटी जो है वो बेस्ड करती है कि वहां के जो लोग हैं वो किस तरीके से हार्मनी में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, जो कि अलग अलग कम्युनिटी के हैं उनमें बिलोंग करती है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये जो कोट है वो आप कम्युनल बैलेंस के ऊपर भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से कम्युनल बैलेंस जो है वो हमारे नेशन के सिक्योरिटी का थ्रेट बना हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रणब मुखर्जी ने भी कुछ बात कही है, किरण बेदी जो कि हमारी आईपीएस रही हैं उन्होंने भी कुछ बात कही है, राजनाथ सिंह जी जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कुछ कहा है, वो भी आप देख सकते हैं, और स्मृति ईरानी जी ने भी कुछ कहा है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे भी 10 कोर्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से आप इस 10 कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सोशल इशूज की, तो सोशल इशूज यानी कि सामाजिक मुद्दों के ऊपर महात्मा गांधी जी ने भी कुछ कहा है, वे सारे कोट्स जो है वो आप याद करके लिख सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि द मेजर ऑफ सोसाइटी ग्रेटनेस, यानी कि जो सोसाइटी की ग्रेटनेस है, यानी कि समाज की जो महानता है, वो लाई करती है इन हाउ इट ट्रीट विद द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स, यानी कि जो समाज की महानता है वो इस चीज में बोल सकते हो लाई करती है, इस चीज में निवास करती है कि जो समाज का सबसे निचला स्तर का इंसान है, मतलब कि जो मोस्ट वल्नरेबल है, जो काफी ज्यादा शोषित वर्ग है, उस चीज से, उस मेंबर से आप किस तरीके से बिहेव करते हैं ना, ये बता देगा कि आप किस सोसाइटी से आते हैं, आपका सामाजिक ग्रेटनेस कितना है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जिसे आप SC ST कहते हैं या फिर वल्नरेबल मेंबर्स कहते हैं, उनके साथ कोई समाज के लोग जो है वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं ना, ये दिखा देता है कि आप किस फैमिली से आते हो, आपकी सोसाइटी क्या है, क्या आप ग्रेट घर से आते हो या फिर बहुत ही ज्यादा बेकार घर से आते हो। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था और इस चीज को भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का कोट जो है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा जो सुधा मूर्ति है उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है, वो भी आप लिख सकते हैं। सुधा मूर्ति ने यह कहा था कि लेट अस बी द चेंज वी वांट टू सी इन अ सोसाइटी, यानी कि सबसे पहले तो हम उन चीजों को आइए बदलते हैं अपने अंदर जो कि हम सोसाइटी में चेंज देखना चाहते हैं। फॉर द पॉजिटिव चेंज स्टार्ट विद ईच वन अस, यानी कि अगर हम खुद में अगर चेंज करते हैं ना, अगर हम अपने आप में वो पॉजिटिव चेंज लाते हैं तो समाज में भी वो हमें पॉजिटिव चेंज देखने को मिल जाएगा। ये बात सुधा मूर्ति ने कही थी। तो ये आप सोशल इश्यूज के ऊपर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शबाना आजमी ने भी कुछ कहा है, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और कैलाश सत्यार्थी ने भी कुछ कहा है, वो भी आप लिख सकते हैं, जो कि सोशल सिक्योरिटी पर काफी अच्छा कोटेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे जो अरुंधति रॉय हैं उन्होंने भी कुछ बहुत अच्छी बातें कही हैं, वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं। मेधा पाटेकर इन्होंने भी कुछ कहा है, वो भी आप लिख सकते हैं। ज्योतिराव फुल्ले, तो ज्योतिराव फुल्ले जो है उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है। आपको पता होगा कि ज्योतिराव फुल्ले कौन है, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा है कि अ ट्रू मार्क ऑफ सिविलाइजेशन इज हाउ वी अपलिफ्ट द मार्जिनलाइज्ड एंड इंश्योर देयर वॉइसेस आर हियर्ड। कहने का मतलब ये है कि एक सबसे अच्छी सोसाइटी वो होती है जहां पर जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं, जो काफी निचले स्तर के
लोग होते हैं। निचले स्तर कहने का मतलब ये है कि जो शोषित वर्ग के लोग हैं उनकी आवाज़ों को सुना जाए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाए, ऐसी सोसाइटी को हम अच्छी सोसाइटी कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सुधा मूर्ति का एक और कोट है, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे कोफी आनंद है, ये भी हमारे इंडियन है नहीं, लेकिन इनका जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी आप कोट करके किसी ऐसे की स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल रिलेशन की, तो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर भी हमारे कुछ कोट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमेसी इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग अ वर्ल्ड where we all are agree but about finding common group despite our differences। ये कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि डिप्लोमेसी का मतलब ये नहीं होता कि हम क्या करें, पूरी दुनिया में घूमें और अपने आप के लोगों के साथ जाएं और उनके साथ एकमत हो जाएं, बल्कि हमारी जो डिप्लोमेसी है इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं एक जगह ऐसे इकट्ठा हो जहां पर एक ऐसा ग्राउंड बनाए जहां पर अलग अलग चीजें के लोग तो हों लेकिन वो एक साथ रह पाए, यानी कि डिफरेंसेस के अंदर भी हम एक कॉमन ग्राउंड बनाए जहां पर हम एक साथ बैठ सके, एक साथ बात कर सके। ये मतलब होता है डिप्लोमेसी का। तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो कि हमारे फर्स्ट पीएम भी रहे थे। तो इनके जो ये वचन है, जो कोट्स हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। इसके अलावा अगर आप इसे यूज नहीं करना चाहते, अगर आप बहुत प्रो कांग्रेस वाले हैं, तो आप इंदिरा गांधी के जो कोट हैं इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने भी कहा था कि इंटरनेशनल रिलेशन शुड बी गाइडेड बाय द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड द कोऑपरेशन फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो कहीं ना कहीं ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कुछ कहा था, इसे भी आप लिख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ कहा है, इसे भी आप लिख सकते हैं। मोदी जी ने कहा था कि द पाथ ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी लाई इन बिल्डिंग ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद अदर नेशन। यानी कि मोदी जी ने क्या कहा था, मोस्ट प्रोबेबल आप यही इस्तेमाल करिएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा रिसेंट है। मोदी जी ने ये कहा था कि जो हमारा शांति और समृद्धि का जो मार्ग है वो किस पर लाई करता है? वो लाई करता है कि हमारे दूसरों देशों के साथ कैसी दोस्ती है, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार है दूसरे देशों के साथ, इस बात पर हमारी जो शांति और समृद्धि है वो डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं ये बात नरेंद्र मोदी जी ने कही है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सुषमा स्वराज, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर रही हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी कोट जो है वो दिए हुए हैं इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, इसे भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, ये इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का एक और कोट है, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रणब मुखर्जी, जो कि हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, इन्होंने भी बड़ी अच्छी कोटेशन दी है, इसे भी आप यूज कर सकते हैं। शशि थरूर का भी जो आप बोल सकते हो कोटेशन है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हमारे अभी के क्या है, विदेश मंत्री हैं, इन्हें भी आप कोट करके, इनके भी वाक्यों को आप कोट करके अपने ऐसे की स्टार्टिंग कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि इंडियाज एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड इज ड्रिवन बाय द एस्पायरेशन फॉर अ जस्ट एंड इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर। तो क्या है कि ये हमारी बात जो है वो डॉक्टर एस जयशंकर ने कही है। अब आप ये सोचेंगे कि ये सारे पीडीएफ्स आपको कहां मिल जाएंगे, सारे कोर्स आपको कहां देखने को मिल जाएंगे, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये जो पीडीएफ है सेशन की वो आपको सेंड कर दी जाएगी, जहां से आप इन सारे कोर्स को नोट डाउन कर सकते हैं, एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, जिससे कि आपको आपके एग्जाम के अंदर ये कोट याद करने के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और इस कोट से आप अपने ऐसे की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। आपने सेशन को यहाँ तक अटेंड करा है, इसके लिए आपका काफी सारा धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।